शुक्रवार को कला भारती एवं उत्तर प्रदेश समाचार सेवा के संयुक्त तत्वाधान में अखंड वंदे मातरम एक संकल्प विषय पर एक विषय संगोष्ठी का आयोजन आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज मिलिक विहार में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रगान वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने पर देश की सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभक्ति और भारतीय चिंतन की विरासत को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त उपस्थित रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ उपज के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश कुमार सिंह ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कला भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बृजपाल सिंह यादव ने की और संचालन कला भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव आकांक्षी बाबा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गान के साथ हुई। इस दौरान सभागार में देशभक्ति और गर्व का माहौल छा गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्र भावना की आत्मा है। उन्होंने कहा, हमारी संसद की कार्यवाही वंदे मातरम से शुरू होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो राष्ट्रगीत के समय सदन से बाहर चले जाते हैं। यह राष्ट्रभक्ति की भावना के विपरीत है और इसे समाज को पहचानना होगा। मुख्य वक्ता सर्वेश कुमार सिंह ने कहा कि वंदे मातरम ने देश को आजादी के आंदोलन में नई ऊर्जा दी थी। आज जब गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि नई पीढ़ी इसे सिर्फ गाए नहीं बल्कि इसके भाव को समझे और अपने जीवन में उतारे। उन्होंने मीडिया के दायित्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि देशहित में पत्रकारिता का भी यही संकल्प होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम डॉक्टर संजीव आकांक्षी बाबा ने कहा कि कला भारती ने अखंड वंदे मातरम एक संकल्प अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय गौरव, एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और एकता में बसती है और वंदे मातरम उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि डॉक्टर बृजपाल सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत केवल औपचारिकताएं नहीं बल्कि यह हमें एक सूत्र में बांधते हैं। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में नियमित रूप से वंदे मातरम गान करने की परंपरा को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। नई जनरेशन जब टीवी देखती होगी और लोकसभा के कार्यक्रम जब लोकसभा चलती है कार्यवाही देखती होगी, तो एक बार जब सत्र का समापन होता है, वो उद्घाटन पर होता है कि समापन पर? समापन शायद उद्घाटन पर होता है या समापन पर होता है, वंदे मातरम होता है। लोकसभा में वंदे मातरम चल रहा था, भैया मोबाइल पर बात मत करो। जब वंदे मातरम का गान जैसे शुरू हुआ, पूरे हाउस के माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े हैं और एक सांसद बीच में गैलरी में आता है और गायन को छोड़कर बहिष्कार करते हुए बाहर निकलता है। प्रश्न चिन्ह लगा, इस लोकसभा देश की सर्वोच्च पंचायत और उसका एक प्रतिनिधि वंदे मातरम गीत के प्रति इतनी घृणा रखता है कि वंदे मातरम गीत को बोलना तो दूर, खड़े होकर के सुनना भी वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वह सांसद कहीं दूसरे राज्य का नहीं था, इसी मंडल का था, संभल का सांसद था, वो दिवंगत हुए डॉक्टर शफीकुर रहमान बाबा। दूसरे एक सांसद हैं, वो बैरिस्टर हैं, विनायक से पढ़े लिखे हैं वो, तो वो ज्यादा समझदारी का परिचय देते। कभी भी संसद की कार्रवाई देख लीजिए आप, असदुद्दीन ओवैसी को वंदे मातरम का जब समय आएगा, कभी उस शख्स को आप हाउस में नहीं पाएंगे। और ऐसी मानसिकता के जितने भी सांसद हैं, वह
अघोषित वॉकआउट करती है। वो अपने चैम्बर में बैठे होंगे, लॉबी में बैठे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, लेकिन हाउस में नहीं बैठे। अर्थात भारत संविधान से चलता है, संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर संविधान सभा ने जिस वंदे मातरम की स्वीकृति प्रदान की और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर इस गीत का गायन हो रहा है। इस अवसर पर एडवोकेट प्रत्यूष यादव, मैनेजर आकांक्षा विद्यापीठ, चित्रा यादव प्रधानाचार्य, हिमांशु यादव प्राचार्य आकांक्षा विद्यापीठ, डॉक्टर नीतू सिंह डायरेक्टर आकांक्षा विद्यापीठ, पंकज शर्मा सेवानिवृत्त एयरफोर्स अधिकारी, प्रमोद रस्तोगी सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, प्रेमनाथ यादव सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक, सुरेंद्र चौधरी उद्योगपति और HP शर्मा जिला अध्यक्ष उपज सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वंदे मातरम एक संकल्प, एक गोष्ठी, एक चर्चा और एक शुरुआत। अखंड वंदे मातरम जब लिखा गया 150 वर्ष 7 नवंबर यानी कि आज के दिन पूरे हो रहे हैं। और ये विडंबना रही कि जिस गीत को लेकर के क्रांति की अलग जगी, इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम तैयार हुआ, भारत आज़ाद हुआ और तब तक इस वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे या 2 श्लोक ही स्वीकार किए गए और बाद के 2 श्लोक इसके या 2 अंतरे छोड़ दिए। आधा वंदे मातरम इसलिए स्वीकार किया गया कि बाद के हिस्से में सनातन परंपराओं का कहीं ना कहीं जिक्र है, सनातन परंपराओं का महिमा मंडन है। भारत जिस गीत की आत्मा ही आपने निकाल दी, उस गीत के शरीर से केवल काम चलाया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया संकल्प लिया और उन्होंने कई दिन पूर्व ही इसकी घोषणा कर दी थी और आज पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण वंदे मातरम गीत का गायन किया जा रहा है, इसे आयोजन किया जा रहा है। अब से संपूर्ण वंदे मातरम ही स्वीकार किया जाएगा और इसका गायन देश भर में होना है। कला भारती के माध्यम से आज ये पहला कार्यक्रम मुरादाबाद में हो रहा है। इसके बाद निरंतर अन्य विद्यालयों में कार्यक्रम होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे कार्यक्रम कर रही है। और मैं समझता हूँ देश भर के जो भी सनातन परंपरा है, देश के प्रति जिनका भी मन और मस्तिष्क और आत्मिक जुड़ाव है, वो सब ऐसे आयोजन करें।